बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जामिया है, इस साल पीएचडी की एक नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने जा रही है। ये पॉलिसी क्या है, इस पे कौन से लोग एलिजिबल होंगे एडमिशन लेने के लिए और इसका क्राइटेरिया क्या है, मेरिट किस तरह बनेगा और फिर दीगर जो मुतल्लिका चीज़ें हैं वो क्या हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी जो भी चीज़ आती है उसको अपनी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के थ्रू अडॉप्ट करने के बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है। हमने इस वक्त अपनी पीएचडी की नई पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट कर लिया हुआ है और हम उसके एडमिशन इस साल करने जा रहे हैं, जिसकी तफसीलात हम सारी अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी पॉलिसी है उसकी ख़ास बात ये है कि बीएस या एमए एमएससी के बाद भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी इसकी ख़ास बात यह है कि अब इसका जो क्राइटेरिया है वो ओपन किया जा रहा है। आपने किसी भी सब्जेक्ट में बीएस या एमए एमएससी कर रखी है और आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी है इसके ख़ास नुक्ता ये है कि इस बात का फ़ैसला कौन करेगा कि कौन से सब्जेक्ट के लोग पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ये मुतल्लिका डिपार्टमेंट का जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है या वहाँ की जो डॉक्टोरल प्रोग्राम कमेटी है, जिसे हम डीडीपीसी कहते हैं, वो फ़ैसला करेगी। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह इस पॉलिसी के कुछ और सैलिएंट फ़ीचर हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बात तो ये है कि एमफिल प्रोग्राम जारी रहेंगे। इस मरतबा पीएचडी के दो स्ट्रीम्स होंगे। एक ये कि आप बीएस के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और दूसरा ये कि अगर आपने पहले से एमफिल कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। दूसरी बात ये है कि एमफिल प्रोग्राम बंद नहीं किया जा रहा। आप एमफिल के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएस कर रखा है, एमएससी कर रखी है, तो आप एमफिल में भी अलग से एडमिशन ले सकते हैं। ये पैरेलल चलेंगे। इसका एक और नुक्ता ये है कि एंट्री टेस्ट होगा जो कि जीआरई टाइप का लेकिन सब्जेक्ट बेस्ड होगा। तो हर डिपार्टमेंट अपने अपने मुतल्लिका सब्जेक्ट का सब्जेक्ट टेस्ट तैयार करेगा और इस टेस्ट में कम से कम 70% मार्क्स लेना लाजमी होगा, जो कि पासिंग मार्क्स होंगे। और इसी तरह एक ख़ास बात यह है कि आपके एकेडमिक कैरियर में कोई थर्ड डिवीज़न नहीं होनी चाहिए फ्रॉम मैट्रिक टू ऑनवर्ड। अगर किसी डिग्री की आपकी थर्ड डिवीज़न है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। और फाइनल जो आपकी टर्मिनल डिग्री है, अगर आपने एमफिल कर रखा है या आपने बीएस किया हुआ है, तो उसमें एटलीस्ट आपका जो सीजीपीए है वो 3 पॉइंट होना चाहिए। और अगर आपने एनुअल सिस्टम के तहत डिग्रीज हासिल की हैं तो फिर फाइनल डिग्री में आपका जो आपकी जो डिवीज़न है वो फर्स्ट होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह एक ख़ास बात यह है कि जिन लोगों ने एमफिल बग़ैर थीसिस के किया हुआ है वो भी एलिजिबल होंगे, लेकिन उनके लिए एक डेफिशिएंसी कोर्स अरेंज किया जाएगा जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट करेगा कि आपने एमफिल का थीसिस नहीं किया था लेकिन आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और उस डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए या ओवरकम करने के लिए आपको मुतल्लिका डिपार्टमेंट में एक डेफिशिएंसी कोर्स करवाया जाएगा। और इसकी तमाम जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, वो एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट में भी मौजूद हैं। और दूसरा ये कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पर जो हमारी यूनिवर्सिटी लेवल की डीपीसी है उसका एक अलहदा लिंक है, वहाँ पर भी ये तमाम तफसीलात प्रोवाइड कर दी गई हैं। और इसी तरह जो मज़ीद मालूमात अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप मुतल्लिका डिपार्टमेंट के ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।